तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हूँ मोशन का पार्ट 4। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, उसके ग्राफ्स और एक्सेलरेशन के कुछ एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है, ये सब वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी और बात के। हम बात शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन बेसिकली किससे बना? काइनेमेटिक्स से। किससे बना है? काइनेमैटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है मोशन रिलेटेड, मतलब कि रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, इसका ये मतलब हो जाता है आपका। तो मोशन रिलेटेड मतलब, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? और इक्वेशंस ऑफ मोशन ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन की तरफ, जो है हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, क्या है? v जो है हमारा इधर है फाइनल वेलोसिटी। क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी। u है हमारा इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, और ए एक्सीलरेशन है, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, और टी जो है हमारा क्या है? टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ टी क्या हमारा टाइम है। तो अब इसका हम देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो जहाँ भी आपको ऐसा फॉर्म में कहीं, मतलब कि आपको इसका यूज़ ही बता देंगे हम कि कैसे कैसे कहाँ यूज़ करना है। तो इसका यूज़ जो होता है आपका इक्वेशन, मतलब आपको अगर यू दिया हुआ है, ए दिया है, टी दिया है, और आपको वी निकालना है, तो उसमें आप लगा सकते हैं। टी निकालना है तो उसमें ये सब यूज़ होके यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है? जैसा हम लोग को एक्सलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको टी को इधर ले जाते हैं, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ, तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब यू इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होता है? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी। और उसको थोड़ा सजा के लिख देंगे तो हमारा यही आ जाएगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जो यूज़ होता है हमारे यहाँ पे, वो होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। किसके लिए यूज़ होता है हमारा? डिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस जो यूज़ होता है हमारा किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ जो है, हम लोग को पता क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा? सम ऑफ वेलोसिटी बाई टू, मतलब जितना वेलोसिटी होता है उसका सम बाय उसका नंबर होता है। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं वैसा ही फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या वेलोसिटी होता है? यहाँ पे दो वेलोसिटी होता है, एक यू होता है, एक वी होता है। ठीक है, यहाँ वी लिखा हुआ नहीं, लेकिन यू होता है, एक वी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? वी प्लस यू अपॉन टू। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को एवरेज वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन क्या पुट करेंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम वहाँ पुट करेंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, यहाँ पे v का जगह हम लोग उसको पुट करते हैं। तो चलिए अब उसको पुट करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो अब हमारा क्या एक हुआ? v प्लस यू बाई टू इज इक्वल्स टू हो गया हमारा क्या? एवरेज वेलोसिटी हुआ। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऐसा होता क्या हमारा? वेलोसिटी क्या होता है? डी बाई टी होता है, मतलब क्या? एस स्पीड बाय टाइम होता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पे एस निकालना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो हमारा क्या होता है? ऐसे एवरेज वेलोसिटी हमारा एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एस बाय टी भी लिख सकते हैं इसको, तो उसी को हम यहाँ पे थोड़ा लिख दिए, एस अपॉन टी। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं? वी पे हम लोग को किसका वैल्यू पुट करना है? ए टी यू प्लस ए टी का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा वैल्यू आया था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको और एक पेज ले लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा? यू टी प्लस, सॉरी यू टी बोल रहे हैं, ए टी प्लस यू बाई टू इज इक्वल्स टू एस बाई टी। ठीक है, तो क्या यहाँ टी यहाँ डिवाइड में तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी ए टी यू प्लस यू क्या हो गया? टू यू बाई टू इज इक्वल्स टू एस आ गया। ठीक है, ये आया। एक और पेज ले लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे?
एस इज इक्वल्स टू टी ए टी प्लस टू यू। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, टी को यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों के साथ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ए इंटू ए टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ टू यू इंटू टी क्या हो गया हमारा, यू टी। ठीक है, बाई टू इज इक्वल्स टू टू यू टी, सॉरी, इज इक्वल्स टू एस। अब ये टू है, इसके साथ भी डिवाइड में, इसके साथ भी डिवाइड में, तो इसको तोड़ देते हैं। ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू यू टी बाई टू इज इक्वल्स टू एस। टू टू कैंसिल हो गया, इधर हाफ रह जाएगा, तो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। तो यहाँ ये देखिए आपका फॉर्मूला आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारा वो है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपका टी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से आप देखेंगे क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो ए टी बराबर क्या हो गया हमारा, वी माइनस यू हो गया। ठीक है, और टी बराबर क्या हो गया हमारा, वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं वी माइनस यू अपॉन ए आ गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारा जो सेकंड इक्वेशन था कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला इक्वेशन में किसका वैल्यू पुट करेंगे, टी का वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, हम हमारा जो टी का वैल्यू था उसको हम इसमें पुट करते हैं। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस। हमारा टी का वैल्यू क्या था हमारा, उसको हम पुट कर देते हैं वी माइनस यू बाई ए, ये यू है, प्लस हाफ, ये चीज़ हमारा यू है। ठीक है, ए वी माइनस यू बाई ए, या टी के साथ स्क्वायर लगा था, इसमें भी स्क्वायर लगेगा, इक्वल्स टू क्या आया हमारा एस। ठीक है, तो जब हम यू को मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा हमारा, वी यू माइनस सॉरी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ए सब वी माइनस यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस यू बी स्क्वायर। तो इधर भी वी माइनस यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर माइनस टू यू बी प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर बाई ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जब हम स्क्वायर करेंगे तो नीचे का भी स्क्वायर इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारा पहला टर्म क्या आया था मेरा, यू वी प्लस यू सॉरी प्लस नहीं है, माइनस यू स्क्वायर बाय ए। ठीक है, ये था, प्लस हाफ क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ए ब्रैकेट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, हमारा ब्रैकेट में था तो ए जो हमारा मल्टीप्लाई होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक ए है, यहाँ ए का पावर टू है, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ए का पावर क्या है हमारा, वन है, और यहाँ ए का पावर टू है, तो एक्सपोनेंशियल रूल के कारण ये जो हमारा नीचे में पावर, अगर हम इसको तो यहाँ क्या हो गया हमारा, तो क्या आपको लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा वी माइनस यू सॉरी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ठीक है, रुकिए थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको। तो हमारा क्या था, इंटू वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर बाई ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाता है, ए इंटू ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए
प्लस यहाँ टू नीचे था और नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर बाई टू ए इज इक्वल्स टू एस। यहाँ नहीं लिखते हम लोग, इसको अलग से लिखते हैं, टू ए इज इक्वल्स टू एस आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आया तो एक और बार आप रिपीट करके देख सकते हैं इसको। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सिंगल है, यहाँ टू ए है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा टू ए आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से। तो नीचे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर, यही आएगा ना, टू यू स्क्वायर प्लस क्या था हमारा वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिखते हैं प्लस वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर बाय टू ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ये पूरा में इक्वल्स टू लिखेगा, यहाँ स्पेस कम होने के कारण थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू यू भी यहाँ प्लस में है, टू यू माइनस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, टू यू माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा इस दोनों टर्म को, तो क्या आ गया हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो इसको जब हम लोग और लिखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ क्या आया था हमारा वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू एस। तो जब हम यहाँ पे यहाँ से टू, यहाँ टू ए डिवाइड में था, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं वहाँ पे, तो क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। यहाँ यू स्क्वायर क्या है हमारा माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, टू ए एस प्लस यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजा देंगे हम लोग, तो क्या होगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्योंकि ये हमारा कम्यूटेट करता है एडिशन में इंटीजर। ठीक है, तो हमारा थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और इसको बहुत तरीका से आपको दिया जा सकता है, जैसे कि आपका लिख सकते हैं वहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, आपको बहुत जगह ये भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है उसका, बस इसको अगर आप यहाँ ले जाइएगा तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, और अगर आप इसको यहीं रखिएगा तो यहाँ देखिए हमारा ये भी इक्वेशन आया था वेबपुर में, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन भी आया था। अब ग्राफ्स की बात करते हैं, तो ग्राफ्स जो है हमारा क्या होता है, ग्राफ जो है आपको कुछ मतलब ग्राफ बुक में मिलेगा, ग्राफ बुक में आपको अच्छे से पता चलेगा। तो कुछ इस टाइप्स का आपका ग्राफ होता है, बीच में स्लोप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस होता है, यहाँ वाई एक्सिस होता है, बीच का पॉइंट क्या सेंटर हो जाता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ओरिजिन बोलेंगे। और ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो आप एक्स एक्सिस पे लिखते हैं ना, वो हमेशा कांस्टेंट, मतलब उसका वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होता। जैसे कि आप लिख रहे हैं, ठीक है, आपके पास है दो यूनिट है, मान लीजिए आपके पास हो गया, जैसे कि आपका है स्पीड है, ठीक है, स्पीड ही हम ले लेते हैं, सबसे इजी होगा। तो स्पीड में क्या टाइम तो आपका किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा ना, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो आपका डिपेंड करता है किसका ऊपर, टाइम के ऊपर, तब आपका स्पीड निकलता है। डिस्टेंस आपका वेरी कर सकता है, लेकिन टाइम तो हमेशा कॉन्स्टेंटली वैसे ही चलेगा ना। डिस्टेंस मतलब कि आप, डिस्टेंस वेरी होता ही है, ठीक है, डिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इंडिपेंडेंट रहता है वो एक्स एक्सिस पे लिखा था, और जो डिपेंडेंट होता है वो वाई एक्सिस पे लिखा था। ठीक है, तो अब हमारा जो है तीन टाइप्स का ग्राफ, तो ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, तो हमारा जो है तीन टाइप्स का ग्राफ होता है, डी टी ग्राफ, डी मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। ठीक है, वी मतलब तो आप लोग जानते हैं वेलोसिटी, तो हमारा वी टी ग्राफ क्या हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ए टी, ए मतलब क्या होता है एक्सलेशन, तो ए टी ग्राफ हो गया आपका एक्सलेशन टाइम ग्राफ। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ का कंडीशन देखते हैं, कैसा 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 होता है ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो पहले हम डी टी ग्राफ बनाते हैं। डी टी ग्राफ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ आपका डिस्टेंस रहेगा, यहाँ टाइम रहेगा। तो रेस्ट पे मतलब कि वो कुछ डिस्टेंस चला है और फिर वो रेस्ट पे है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बनाए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि कुछ डिस्टेंस चला, मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तक चला, यहाँ ये 2 मीटर है, इतना ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक वो चला और उसके बाद वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो वो रेस्ट पे है।
ठीक है। तो इतना 2 मीटर के बाद वो रेस्ट पे है तो सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया आपका डी टी ग्राफ। और यहाँ वी टी ग्राफ देखते हैं। अगर वो रेस्ट पे है तो उसका स्पीड क्या हो गया हमारा, ज़ीरो। ठीक है। तो स्पीड क्या, स्पीड अगर जीरो होगा, जीरो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका क्या होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, ये सेंट्रल पॉइंट जीरो होता है। तो यहाँ से आपका जाएगा, यहाँ डी होता है। ठीक है, हम इसको डिनोट नहीं करें, यहाँ डी होता है, यहाँ टी होता है। ठीक है, आप सब आपको याद रखना है कि यहाँ डी होता है। ठीक है, तो सिंपली आपका इस यहाँ पे वैसे बनेगा। अब ए टी ग्राफ जो होता है, ए टी ग्राफ में कैसा बनेगा। अब भैया वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, तो यहाँ से आप चलिए, इसका भी यहीं पे बन जाएगा, लाइन पे बन जाएगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बनेगा, सॉरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है यहाँ पे, यहाँ वाई एक्सिस है, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब देखते हैं अगला क्या है हमारा, ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, उसका कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, और क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस चलता है। ठीक है, ये आपका हम पिछले वीडियो में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। तो इसका ग्राफ बनाते हैं डी टी ग्राफ। पहले डी टी ग्राफ, तो डी टी ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम का ग्राफ है, यहाँ टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस है। तो इसमें आपका क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि अगर यहाँ पे आपका 2 मीटर चला है, 2 मीटर चला है तो यहाँ 1 सेकंड पे चला है, तो यहाँ आपका पहला बन जाएगा। फिर वो यहाँ 4 मीटर है, यहाँ दूसरा सेकंड है, तो यहाँ ये दूसरा बन जाएगा, यहाँ तीसरा बन जाएगा। तो आप जब इसको पॉइंट को आप जोड़िएगा तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये होता है आपका डी टी ग्राफ। अब हम इसको वी टी ग्राफ में कैसे बनाएंगे, मतलब कि वो कुछ एक्सलेशन, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है तो वो सिंपली है कि वो एक, मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर को हम 2 मीटर पर सेकंड पर ही एग्जाम्पल लिए थे, 2 मीटर 1 सेकंड पे, तो 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, तो यहाँ से वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ेगा। ये आपका हो गया वी टी ग्राफ का। ठीक है, जब यूनिफॉर्म मोशन पे। अब ये भी आपको हम बता चुके थे, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे, हम आपको ये भी बता चुके थे, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे जाता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए टी ग्राफ कहाँ बनेगा हमारा, ये है। ठीक है, अच्छे से लेते हैं, ए टी ग्राफ, ए टी है। ठीक है, ए टी ग्राफ में कहाँ बनेगा, वो ओरिजिन एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगा, तो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। ठीक है, और देखते हैं अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, यो मतलब जा रहा है हमारा कैसा, एक्सेलरेशन सिंपली जो हो जाता है हमारा, क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग, तो डी टी ग्राफ में, ओके, डी टी ग्राफ में देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा डी टी ग्राफ है। तब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाता है ना, मतलब कि पहले वो मान लेते हैं, पहले 1 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर वो जाता है 2 मीटर चलता है अगले सेकंड में, फिर ऐसे करके जाता है, मतलब कि आपका कुछ वो कर्व टाइप का बनाएगा। ठीक, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ पे 1 मीटर चला इतना 1 सेकंड में। ठीक है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा चल दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा चला, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सलेट कर रहा है। ठीक है, अग और ये आपको पता था, ये आपका डी है। ठीक है, डी टी ग्राफ। अब वी टी ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो ये आप लोग को पता ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मतलब क्या, उसका अगर 2 मीटर पर सेकंड था स्पीड पहला सेकंड में, तो दूसरा सेकंड में कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा दूसरा सेकंड में। तो कुछ इस टाइप से उसका जो है स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा। अब बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चल रहा है। ठीक है, उसका ए टी ग्राफ देख लेते हैं। ये है ए टी ग्राफ। तो इसका ए टी ग्राफ जो है आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा उसका, मतलब कि वो कुछ जैसे 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर पे, मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, समझ लीजिए 2 मीटर पर सेकंड यहाँ लाई कर रहा है, तो वो सीधा जाएगा। वो कांस्टेंट चल रहा है ना, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि वो इतना ही स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो उसका एटी ग्राफ कहाँ बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, कोई कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितना उसका एक्सेलरेशन दिया। ठीक है, तो अब और एक देखते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जब वो नेगेटिव में जाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया हमारा, कि वो घट रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है, स्पीड जो हमारा डिक्रीज मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, स्पीड नहीं लेते हैं आप, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो धीरे धीरे पर सेकंड का स्पीड से क्या करेगा, डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस को हम लोग क्या ले जाते हैं, एस एस मान लेते हैं, डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डी भी मिल सकता है, डी एस दोनों सही है। ठीक है, तो इस बार डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। ठीक है,
तो इसी को थोड़ा ग्राफिकल वे में अगर हम इसको शो करें तो वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा हमारा। ये हमारा डी टी ग्राफ है, डी टी, ये हमारा डी टी ग्राफ है, ठीक है। हाँ, ये बात बताना भूलिए आपको, अगर यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ वेलोसिटी रहेगा, यहाँ टाइम रहेगा। ए टी ग्राफ है तो यहाँ एक्सलेरेशन रहेगा, यहाँ टाइम रहेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि हर जगह आपका डिस्टेंस रहेगा टाइम रहेगा। डी टी ग्राफ में ऊपर डिस्टेंस रहेगा, यहाँ टाइम रहेगा, और यहाँ वी टी ग्राफ में ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, और ए टी ग्राफ में ऊपर यहाँ वाई एक्सिस पे एक्सलेरेशन और नीचे टाइम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग रिटार्डेशन का ग्राफ देख लेते हैं। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है कि वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या, मीटर पर सेकंड के, अगर वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है पर सेकंड में वो भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा पर मिनट के हिसाब से या पर सेकंड के हिसाब से। तो डी टी ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक्सलेरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब कि वो नेगेटिव एक्सलेरेशन हो रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। क्योंकि पहले जो था ये ऐसा था, फिर वो धीरे इतना कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, ठीक है। कुछ इस टाइप से, मतलब कि इस टाइप से हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सेकंड में वो आपको और अच्छे से थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड में जैसे कि यहाँ 1 सेकंड लेते हैं, यहाँ 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। तो 4 मीटर जो फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल किया, सेकंड सेकंड थर्ड सेकंड, ठीक है, 4 मीटर जो ट्रैवल किया, ठीक है, उसके बाद वो ट्रैवल करता है अगले सेकंड में कितना, 3 मिनट ट्रैवल करता है। तो अगले सेकंड में कितना, 3 मिनट ट्रैवल किया, ठीक है। पहला सेकंड में कितना, 3 मिनट ट्रैवल किया। दूसरा सेकंड में कितना, 2 मिनट ट्रैवल किया, ठीक है, 2 मिनट। और पहला सेकंड में 1 मिनट ट्रैवल किया। तो कुछ इस टाइप से अगर देख लिया पॉइंट, अगर आप मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कर्व बनेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा इरेज करके अच्छा से बना के दिखा देते हैं यहाँ पे। तो आपका कुछ कर्व शेप बनेगा, ऐसे उठेगा नहीं, बस नीचे ऐसे जाएगा कर्व शेप में। आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, मतलब क्या, वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड था, फिर वहाँ से आया 1 मीटर पर सेकंड आया, फिर जीरो पहुँच गया, ठीक है। यहाँ आपका वेलोसिटी रहता है, यहाँ टाइम रहता है, ठीक है। तो 2 मीटर से जब 1 मीटर गया, जीरो गया, पहला सेकंड में जो है 2 मीटर बन गया। दूसरा सेकंड में है, पहला सेकंड में था वो था 1 मीटर बन गया, मतलब कुछ इस यहाँ पे आया, और जो दूसरा सेकंड था वहाँ यहाँ आ गया। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका सीधा बनेगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। सीधा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा नीचे, लेकिन नीचे में स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। तो अच्छे से देख लेते हैं, आपका आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ एक मतलब यूनिफॉर्मली नहीं डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आपका जैसे पहला में 4 मीटर गया, दूसरा में 2 मीटर चला गया, तीसरा में 1 ही मीटर डिक्रीज किया, मतलब अलग अलग घटेगा, लेकिन वेलोसिटी जो है ना उसमें जो सेम रेट से डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन केस में क्या देखते हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे अगले चैप्टर, अगले वीडियो में, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ जानते हैं ओरिजिन पे जीरो होता है, इसके ऊपर में सब पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि हर टाइम एक्सेलरेशन जो है सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है वो रिटार्डेशन है, मतलब क्या नेगेटिव में है, तो नेगेटिव साइड में आप सीधा उसका लाइन ड्रॉन होगा, ठीक है। तो ये था आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं इसका, इसमें यूनिट कैसे कैसे डिसाइड होता है। जैसे कि आपका एक कोई ग्राफ है, ठीक है, आपका वी टी ग्राफ हुआ, वी टी ग्राफ का कैसे बता रहे, तो वी टी ग्राफ में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ 4 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 सेकंड, सॉरी सेकंड है, टाइम रहता है, यहाँ वेलोसिटी रहता है ना, ये सब मीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ आपका टाइम जो है सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले जो है 4 मीटर पर सेकंड जाता है, पहले 2 सेकंड में, फिर जाता है आपका 6 मीटर पर सेकंड जाता है अगले अगले सेकंड में, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है, अगले 30 सेकंड में 3 से, और लास्ट में जो है उसका 2 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो 4 मतलब यहाँ पे आपका पहले जो जाएगा यहाँ जाएगा, फिर कुछ इस टाइप से जाएगा, तीसरे में कहाँ यहाँ आएगा, फिर चौथा में यहाँ आएगा, दो दो यहाँ होगा, लगभग कुछ मान लेते हैं 2, ऐसा आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इतना केस में आपका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, आप अगर देखें इसे थोड़ा साफ से बनाते हैं, तो साफ करें तो थोड़ा यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा है कि डिस्टेंस कैसे निकाले सर,
यार डिस्टेंस कैसे निकाल दें अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सिंपली जो है इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए इसको। आप देखिए यहाँ कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप बन गया। तो आप अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में आपका बॉक्सेस होता है, उस बॉक्सेस को ऐड करके इसका एरिया जितना है उस लिख दीजिए। जितना बॉक्सेस है उतना मीटर वो चला है। ठीक है, जैसा आपका यूनिट है, अगर मीटर पर सेकंड में तो मीटर यूनिट होगा, किलोमीटर पर आवर में है तो आपका किलोमीटर हो जाएगा उसका यूनिट। तो इसका आप एरिया निकालिए अंदर का, और जितना उसका अंदर का एरिया आएगा, एरिया वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका जो मतलब आपका यहाँ पे स्लोप होता है ना, ये स्लोप, तो ये जो होता है हमारा, ये स्लोप आया आपका, ठीक है, या वी है या टी है, तो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, वी बाई टी हो जाता है उसका वैल्यू। ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वी बाई टी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेस्ड में बहुत न्यूमेरिकल्स आता है, इसलिए हम लोग को उसको काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी प्रूव करने हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आगे देखेंगे आगे के वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहे हमारे चैनल पे। बाय बाय।